बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम भोले की आवाज से हर रोज अपना दिन शुरू करने वाला नंदू कठपुतलियों को नचाने का काम करता था। इस काम में उसकी पत्नी श्यामा भी उसका साथ देती थी। दोनों मिलकर कठपुतलियां बनाते, उन्हें रंगते, उनके कपड़े बनाते, प्यार से उन्हें सजाते और फिर उन्हें ले जाकर जगह जगह अपनी उंगलियों पर नचाते और कठपुतलियों का नाच दिखाते। नंदू और उसकी पत्नी श्यामा दोनों ही भोलेनाथ के भक्त थे, इसलिए वो जहाँ भी जाते भोलेनाथ के भोलेपन की कहानियाँ सुनाते। शिवजी का ब्याह उनका सबसे लोकप्रिय तमाशा था। शिवजी बिहाने चले, नंदी बैल पर सवार, अजब अजब सी शक्ल वाले उनके रिश्तेदार, भभूति लगाए और नाग गले में डाल के हिमालय के धाम चले, खुद को यूं सवार के। शिवजी के ब्याह की इस कथा में नंदू और श्यामा अपनी बनाई कठपुतलियों से शिव पार्वती ब्याह दिखाते, जिसे देखकर भक्तों की आंख से भक्ति भाव से भरे आंसू गिरने लगते। लोग नंदू और श्यामा की कठपुतलियों का नाच देखते और उन्हें अच्छे पैसे देते। पैसे गिनते गिनते श्यामा अक्सर उदास हो जाती और नंदू से कहती, भोलेनाथ की कृपा से हमारा काम अच्छा चल रहा है। हाँ, देखो तो आज शिवजी का ब्याह देखने वालों ने दिल खोल कर दान दिया है। पर क्या फायदा जी, हमारे घर के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। बिन बच्चे का हमारा सोना जीवन भला किस काम का। अरे श्यामा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, जब उनकी कृपा होगी तो हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, उन पर तो इतने बरसों से भरोसा है, पर अभी तक उनकी कृपा नहीं हुई। अरे होगी श्यामा, जरूर होगी। तुम देखना, हमारे आंगन में भी एक दिन हंसते खेलते बच्चे के स्वर गूंजेंगे। हाँ, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह नंदू श्यामा को समझा बुझाकर चुप करा देता। कहते हैं कि पति पत्नी से ज्यादा करीबी रिश्ता कोई नहीं होता। दोनों एक दूसरे के अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। नंदू और श्यामा पर ये बात बिल्कुल खरी उतरती थी। नंदू ने श्यामा का दुख दूर करने का एक तरीका सोचा। उसने एक प्यारी सी गुड़िया बनाई और श्यामा से बोला, देखो, ये है हमारी प्यारी सी बिटिया। मैंने आज इसे बनाया है, तो आज इसका जन्मदिन है। हम आज के दिन ही इसका जन्मदिन मनाया करेंगे। सचमुच ये तो बिल्कुल परियों जैसी है। मैं तो इसे परी बुलाऊंगी। ये कहकर श्यामा ने उस प्यारी गुड़िया सी कठपुतली को गले लगा लिया। श्यामा उसे अपनी बेटी की ही तरह मानने लगी। उसे सजाती, संवारती, उसके साथ खेलती और कभी कभी उसे डांट भी लगाती और कभी कभी उसे दुनियादारी की शिक्षा भी देती, एक अच्छी माँ की तरह। परी को बने हुए 1 साल हो गया था, तो नंदू और श्यामा ने परी का जन्मदिन मनाने की तैयारी की। परी को सजाया गया। उसके जन्मदिन पर दूसरी कुछ छोटी छोटी कठपुतलियां मेहमान बनकर आईं। नंदू और श्यामा परी का जन्मदिन मनाकर बहुत खुश थे, पर तभी श्यामा परी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं जी, मेरा दिल ऐसे नहीं बहलता। मुझे अपनी जैसी परी बिटिया चाहिए, जो मुझसे बात करे, मुझसे शरारत करे, मुझे परेशान करे, मुझसे रूठे, कभी मेरी कोई चीज उठाकर फेंक दे, कभी मैं उसे डांटूं तो छुप जाए, फिर मैं उसे मनाऊं, अपने हाथ से खाना खिलाऊं। मुझे एक असली बेटी चाहिए, इससे मेरा दिल नहीं बहलता। अरे चुप हो जाओ श्यामा, देखो मैंने भी तो खुद को संभाला हुआ है ना। तुम भोलेनाथ को बोलो ना, हमारी झोली में एक बच्चे का आशीर्वाद डाल दे। नंदू ने समझा बुझाकर श्यामा को चुप करा दिया। श्यामा बिना कुछ खाए पिए सो गई। नंदू मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ,
मैं तो किसी तरह अपने मन को समझा लेता हूँ, पर श्यामा का दुख मुझसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता भोलेनाथ, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। उसे मां बनने का आशीर्वाद तो भोलेनाथ, उसे मां बनने का आशीर्वाद तो। प्रार्थना करते करते नंदू भी सो गया। जैसे ही नंदू की आंख लगी, उसे एक सुनहरी कांवड़ दिखाई दी और उस कांवड़ के पीछे से झांकती एक सुंदर सी गुड़िया भी हंसती खिलखिलाती नजर आई। ये सपना देखकर नंदू चौंक कर उठ गया। उसने श्यामा से अपना सपना कह डाला। क्यों श्यामा, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? महाशिवरात्रि आने वाली है। उस पवित्र दिन सभी भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूर दूर से कांवड़ उठाकर लाते हैं, भोलेनाथ को मनाते हैं और उनके मन की मुराद पूरी होती है। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें भी इस बार कांवड़ उठानी चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए? बिल्कुल जी, तभी हमें हमारी बिटिया मिलेगी। हाँ, पर ये सुनहरी कांवड़ का क्या मतलब है? देखो जी, हम तो गरीब लोग हैं, सोने की कांवड़ तो हम नहीं बना सकते ना। भोलेनाथ तो भक्ति और प्यार के भूखे हैं। हमारी सच्ची श्रद्धा ही वो सोना है। आप भी इस बार कांवड़ लाएं और भोलेनाथ से मन की मुराद पाएं। श्यामा की बात नंदू को सही लगी। उसने तय कर लिया कि वो भी इस बार कांवड़ जाने वालों के साथ जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर अपने मन की मुराद पाएगा। नंदू ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। बम बम भोले के नारे लगाते दूसरे साथियों के साथ वो भी अपने कंधे पर कांवड़ लादे अपने शहर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जगह जगह लगे शिविरों में नंदू भी अपने साथियों के साथ रुकता, विश्राम करता, भोजन और पानी पीता और फिर आगे बढ़ जाता। रास्ते में एक शिविर में बाकी साथियों के साथ रुककर उसने भोजन किया, पानी पिया और 2 रोटी अपने साथ पोटली में भी रख ली। ये पोटली में रख लेता हूँ, रास्ते में कई बार चलते चलते भूख लगाती है, तब ये पोटली काम आएगी। बम बम भोले, बम बम भोले। नंदू कांवड़ उठाकर आगे बढ़ चला। रास्ते में एक जगह उसे बहुत थकान हुई। वो विश्राम के लिए बैठ गया। यहाँ बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए। अरे थोड़ी देर आराम करने में कोई हानि नहीं है। मैं तो वैसे भी समय से आगे ही हूँ, पिछली टोली के साथ आगे बढ़ चलूंगा। ये सोचकर नंदू ने पूरे सम्मान के साथ कांवड़ को नीचे रखा और बैठ गया। उसने पोटली में रखी हुई 2 रोटियां निकाली, पर तभी उसे एक बैल की आवाज सुनाई दी। ओह, आओ नंदी बाबा, लगता है भोलेनाथ ने ये रोटियां रखने का आदेश तुम्हारे लिए ही दिया था। ये तुम्हारी ही हैं, लो इन्हें ग्रहण करो। शाबाश, खा लो खा लो। ये कहकर नंदू ने वो रोटियां उस बैल को खिला दी। नंदू पेड़ की छाया के नीचे बैठा था। ठंडी ठंडी हवा चली और उसे नींद आ गई। क्योंकि नंदू मुख्य रास्ते से हटकर थोड़ी दूरी पर बैठा था, सो दूसरी टोलियां उसे देख नहीं पाईं। सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से नंदू की आंख खुली। अरे ये तो दिन निकल आया। ओह, मैं तो पीछे छूट गया। आज ही तो महाशिवरात्रि का दिन है। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ क्षमा करो, ये क्या हो गया? हाँ? तभी नंदू की नजर अपनी कांवड़ पर पड़ी। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं
और ठीक वैसी ही सुनहरी कांवड़ लग रही थी जैसी नंदू ने सपने में देखी थी। नंदू ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, सुनहरी कांवड़, ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसी लग रही है। ये क्या भोलेनाथ, ये कैसा चमत्कार है। हाँ। तभी सुनहरी कांवड़ से टकराती सूरज की किरण सामने के मंदिर पर जाकर पड़ी, जहाँ हवा के झोंकों से टकराती घंटियों की आवाजें आ रही थी। नंदू ने अपनी सुनहरी कांवड़ उठाई और उस मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक शिवलिंग बना हुआ था। नंदू समझ गया कि भोलेनाथ उसे इस मंदिर तक पहुंचाना चाहते थे। तभी वो सारे संकेत दिए। महाशिवरात्रि का दिन था। नंदू ने अपनी कांवड़ से गंगा जल निकाला, शिवलिंग का अभिषेक किया और अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। नंदू, आंखें खोलो। भोले भंडारी, आप और माँ पार्वती भी साक्षात मेरे सामने। हाँ नंदू, तुमने हमारे पास आते नंदी को खाना खिलाया, तो हमें धन्यवाद करने तो आना ही था। प्रभु मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रभु, श्यामा माँ बनना चाहती है। उसकी गोद में बच्चे की भीख डाल दो प्रभु। अवश्य नंदू, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई वत्स। अब तो फल पाने का समय है। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ। श्यामा को जल्द ही पुत्री प्राप्त होगी। पर एक बात का ध्यान रखना नंदू, इस मंदिर की देखभाल 7 देवियां करती हैं। पुत्री के जन्म पर उन्हें निमंत्रण देना मत भूलना। नंदू की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से इतना ही निकला। हाँ प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। धन्यवाद। नंदू खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने श्यामा से सारी कहानी कह डाली। श्यामा भी सुनकर खुशी से भर गई। श्यामा समय पाकर माँ बनी और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। नंदू को याद आया कि उसे मंदिर की 7 देवियों को भी निमंत्रण देना है। नंदू खुशी खुशी मंदिर गया और श्रद्धा से सिर झुकाकर उन 7 देवियों को कन्या को आशीर्वाद देने के लिए आने का निमंत्रण दिया। देवियों ने खिलखिलाकर अपने आने की सहमति दी। नंदू और श्यामा की बिटिया को आशीर्वाद देने वो 7 देवियां आईं। पहली देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी की सुंदरता की सभी तारीफ करेंगे। दूसरी देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक होंगे। तीसरी देवी ने आशीर्वाद दिया कि ये जिस भी काम को हाथ में लेगी उसे पूरी कुशलता से पूरा करेगी। चौथी देवी ने आशीर्वाद दिया कि नृत्य कला में इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। पांचवी देवी ने आशीर्वाद दिया कि इसका स्वर ऐसा होगा जैसे कोयल गा रही हो। छठी देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी वीणा बजाने में सबसे अव्वल होगी। और 7वीं देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह कठपुतलियां बनाने और उनके सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने में माहिर होगी। नंदू और श्यामा ने उन 7 देवियों को धन्यवाद दिया। देवियां आशीर्वाद देकर फूल बरसाकर चली गईं। नंदू और श्यामा की खुशी का ठिकाना नहीं था। भोलेनाथ की कृपा से सुनहरी कांवड़ के पीछे से हंसती खिलखिलाती जीती जागती कन्या की किलकारियां उनके आंगन में गूंज रही थीं।